कर रहे हैं उसी को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। इजरायल और ईरान के बीच जो विध्वंसक युद्ध चल रहा है, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कूटनीतिक विकल्प बचा ही नहीं है। तो ईरान के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमले के बाद बातचीत का रास्ता नहीं बचा है, परमाणु साइट पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और अब कूटनीतिक रास्ते की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया है कि जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश ये अपील कर रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, लेकिन जो हालात अमेरिका की तरफ से बनाए गए, अब कूटनीतिक विकल्प नहीं बचा है और अमेरिका के हमले के बाद बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। परमाणु साइट पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने अपना स्टैंड है जो क्लियर कर दिया। और इन सब के बीच कल रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा है कि रूस हमारा अच्छा दोस्त है, सलाह लेंगे कि रूस क्या कहता है। तो रूस का जिक्र किया है ईरान के विदेश मंत्री ने और वो कह रहे हैं कि हम रूस के दौरे पर जा रहे हैं, मॉस्को जाएंगे और वहां पर रूस से हम सलाह लेंगे क्योंकि रूस हमारा अच्छा दोस्त है। तो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि कूटनीतिक रास्ता अब बचा नहीं है और जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि हम रूस जा रहे हैं, वहां पर हम सलाह लेंगे कि आखिर हमें अब इस जंग में क्या कदम आगे उठाना है। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने भारत में इजरायल के राजदूत से रूस, चीन सहित दुनिया के अलग अलग देशों के रुख को लेकर सवाल किया था। क्या इस बातचीत में उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। Well, I don't know what will happen, but what I can say is that neither Russia nor China have been threatening the use of military force. I think that President Putin yesterday was pretty clear regarding how he regards the security of the state of Israel. This move is a bold move by the President of the United States. He has shown leadership. He has proven and show to the world that he has to be taken seriously, that no rogue regime like the radical Islamic regime of Iran can pursue a nuclear weapon without bearing the consequences. Well, it remains to be seen. I think that China, although it has been pretty supportive of Iran in different ways, it hasn't told us or anybody else regarding their intentions to get involved militarily. तो सुना आपने, रूस का जिक्र हुआ, चीन का जिक्र हुआ और हम सीधे रुक करते अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष जी का। आशीष जी, जो ये बातचीत निकलकर सामने आई, वो कह रहे हैं कि चीन का रुख क्या है अभी हमें आधिकारिक रूप से पता नहीं है, लेकिन हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अमेरिका की कार्रवाई अच्छी है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि कूटनीतिक संभावनाएं, बातचीत की संभावनाएं खत्म है और हम रूस जा रहे हैं, तो क्या इस पूरे युद्ध में अब रूस और चीन का रुख क्या होता है, इससे भी बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करेगा? देखिए, ईरान की कार्रवाई इस पर निर्भर ज़रूर करेगी क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड कर रहा है चाइना और रशिया पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना और रशिया ने देश पहले ये पोजीशन ली भी थी और साफ तौर पर अमेरिका को कहा था कि मिलिटरीली वो इंटरवीन ना करे वरना इसके दुष्परिणाम होंगे। ऐसे में सिर्फ विदेश मंत्री रूस के दौरा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले खुद ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था और उन्होंने, ऐसा है संभव लगता है कि ये अब रीच आउट कर रहे हैं उन नेशंस को जिनसे ये उम्मीद रखेंगे कि कम से कम या तो चीन और रशिया जैसे देश इनकी मिलिट्री सपोर्ट करे या फिर कम से कम इंडिया जैसे देश कोई ऐसा पोजीशन ले जिससे अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर आए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का इतना प्रभाव इजराइल पर है, भारत की बात अमेरिका भी कम से कम इतनी गंभीरता से सुनता है कि वो ज़रूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने में, अगर ये डी एस्केलेशन चाहते हैं तो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अगर ये मिलिट्री कोई जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करना चाहते हैं तो चीन और रूस से मदद मिल जाए और कम से कम भारत इस तरह का पोजीशन ले कि ईरान की तरफ खड़ा हुआ दिखे। इसकी गुंजाइश मुझे लगता है फिलहाल कम है क्योंकि भारत ने चूज किया है। भारत ने जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल से, तब से भारत ने पोजीशन लिया है कि आतंकी हमला किया गया था। और अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरह से आपको बता रहे थे कि जिन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान लगातार करता रहा है, अगर उनका इस्तेमाल आने वाले दिनों में या अगले चंद घंटों में दोबारा अमेरिकी फैसिलिटीज के अगेंस्ट किया जाता है तो इंडिया के लिए मुझे लगता है कि इससे डिस्टेंस बना करके रहना ही बेहतर होगा। चीन और रूस का रुख क्या होता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन इन सब की